ये आपके अनुभव में कब आया? क्योंकि आप उनके साथ घोषित तौर पर 15 से शायद पहले से उनके साथ आप काम कर रहे थे। देखिए, आपको कब लगा कि भाई नीतीश कुमार भी वो सही व्यक्ति नहीं है जिनके साथ मुझे चलना चाहिए? देखिए, बात व्यक्ति की नहीं है। ये सवाल जरूर बनता है, कुछ लोग पूछते भी हैं, आपको भी पूछना चाहिए कि भाई 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की, ये कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री होने चाहिए, और आज मैं एक तरह से उनका विरोध ही कर रहा हूं, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं हूं। तो आप ये समझिए और आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए कि 14-15 के नीतीश कुमार में और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 के नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जिनको राज्य की जनता ने, हम जैसे लोगों ने देखा था कि 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। हम जैसे लोगों की बिहार की राजनीति में कोई सीधी दिलचस्पी थी नहीं। नीतीश कुमार जी हमसे दिसंबर 2014 में पहली बार मिले दिल्ली आकर। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन हुआ था 2014 का भाजपा का, वो करने वाला लड़का बिहार का है। वो मेरे से मिलने आए, मेरे से उनकी बातचीत हुई, तो मैंने उनको ये जरूर कहा कि आप बिहार, उस समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया हुआ था। तो मेरा उनको सुझाव ये था कि बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हुआ था, आपको नहीं हराया, लोकसभा में आपकी पार्टी को हराया है। तो आपको अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। आप मुख्यमंत्री रहें और मुख्यमंत्री वापस बनिए और बनकर जो आपको काम जनता ने दिया उसको कीजिए। जहां तक चुनाव प्रबंधन और मदद की जरूरत है, तो अगर उसमें हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद हम लोग करेंगे। वो काम मैंने किया। महागठबंधन आपने बनाया? नहीं, वो काम किया। आकर 2015 में मैंने 1 साल उनकी जितनी मदद हो सकती थी वो की, और भगवान की कृपा रही, उस समय लोगों का साथ भी मिला, जीत कर भी आए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 14-15 में नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति की उनकी छवि थी पूरे बिहार में जो एक कुशल प्रशासक है। 2014-15 के बाद से आज तक जो नीतीश कुमार की आज जो छवि है वो ऐसे व्यक्ति की है जिनके अंदर पूरे बिहार में सुशासन की बात तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार की छवि आज बिहार में या देश में वो नहीं है जो 2014-15 में थी। दूसरी बड़ी बात, 2014-15 में राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है। लोकसभा में उनकी पार्टी हारी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रेल मंत्री के तौर पर भी इस्तीफा दिया। मैं आ रहा हूं उस पे। 2020 में चुनाव वो हार गए हैं। 2243 के विधानसभा में उनके पार्टी के 42 एमएलए हैं। फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर आप कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ मिलकर पद पर बने हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क कितना है। आपने ठीक कहा, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मदद की गई थी, ये वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जिसने गैसल असम में रेल दुर्घटना होने पर पद से इस्तीफा दे दिया था। और जब वाजपेयी जी ने उनका पद इस्तीफा अस्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान ये था कि अगर 290 लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं रेल मंत्री कैसे रह सकता हूं। ये आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोग की दुखद मृत्यु हो गई बिहार में। हम पूरे देश ने देखा, लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर पूरे देश में मारे फिर रहे थे। उनको मदद देने के लिए, उनकी मदद के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए या उनकी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। तो लोकतंत्र में जो आपको ये बताया जाता है कि जिस दल का, जिस विचारधारा का, जिस व्यक्ति, जिस नेता से भी आप आप सहमत हैं, आप उसकी मदद कीजिए, आप उसको वोट दीजिए, लेकिन आपका वो विश्वास या आपका वो मत 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। अगर उस नेता ने, उस दल ने, उस विचारधारा ने आपके आशा के अनुरूप फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। काम नहीं किया, आपके विश्वास पर वो खरा नहीं उतरा, तो नागरिक होने के नाते वही लोकतंत्र और संविधान ये बताता है कि आप जितनी मजबूती से उसकी मदद करी है आपने, उतनी ही मजबूती से आप उसका विरोध भी कीजिए। अगर ये नहीं होता तो फिर 5 वर्ष का मतलब ही क्या है? आपने एक बार वोट दे दिया, जीवन भर उन्हीं को बनाकर रखिए। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रशांत किशोर जानते क्या है, एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। चलिए, वो ठीक बात है। नीतीश कुमार अंड बंड बोलते हैं, आपके लिए बोला वो ठीक बात है। वो नीतीश कुमार क्या बोलते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। देखिए, उम्र का भी एक असर है, और सामाजिक राजनीतिक तौर पर जब आप अकेले पड़ जाएं और सामने आपको रास्ता न दिखे तो कई बार आदमी डिल्यूजनल हो जाता है। तो नीतीश कुमार की स्थिति आज वही है, डिल्यूजनल हो गए हैं। कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी प्रशासक के तौर पर बची नहीं है।
राजनीतिक नेता के तौर पर एक तरह से उनकी पारी खत्म हो रही है, पार्टी उनकी खत्म हो गई, और गलती से या चालाकी से जिस वजह से भी हो, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने इस उम्र के इस पड़ाव पर गठबंधन बना लिया है जिनके साथ उनका खुद का भरोसा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।